जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो गाइस, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपको लगता होगा हम लोग किसानों के बारे में बात करना जा रहे हैं, लेकिन नहीं। देश में क्या हो रहा है ये तो आपको पता है, लेकिन देश के बॉर्डर पे क्या हो रहा है ये नहीं पता। और देश के बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है ये भी पता है, लेकिन बॉर्डर पे क्या हो रहा है ये नहीं पता आपको। तो गाइस, क्या आप लोगों को पता है अरुणाचल प्रदेश में चाइना की पूरी फौज 50 से 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है इंडिया के, लेकिन आपको ये कैसे पता होगा? गोदी मीडिया तो ये दिखाती ही नहीं। तो गाइस, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए पहले आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका माध्यम से इस चीज को ध्यान दिया जाए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने पूरी बात अच्छे से सुनी होगी। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि गोदी मीडिया तो ये सब कभी दिखाएगी नहीं, लेकिन ये जरूर दिखाएगी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना बेरोजगारी है, यहाँ का प्याज का दाम कितना बढ़ गया, कितनी कमजोर देश है। लेकिन अपने देश की बेरोजगारी नहीं दिखाएगी, क्योंकि बस इससे घाटा जो सत्ता में बैठे हैं लोग उनको होगा। और ये चाहते हैं कि सत्ता वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ साथ इनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, अब जब ये सब हो ही गया है तो अब हम लोग को देखना ये है कि अब हम लोग उनके अंदर घुस के अपने ज़मीन कैसे वापस दे सकते हैं। तो हम लोग भी देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। खान सर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास कोई रास्ता बचा है या नहीं। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। लाओस में बिजली घर ले चुका है चाइना, यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से? हाँ, हम लोग अब मीडिया इस बात पे लगी है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, जयशंकर साहब बहुत अच्छे प्रधान विदेश मंत्री हैं, लेकिन आप देखिए एशिया में क्या हो रहा है। हमारा चाइना हमें ना एक त्रिभुजाकार पिंजरा बना रहा है। यहाँ ग्वादर में चाइना बैठ गया, हम्बन टोटा में बैठ गया है। हम लोग रोकते रह गए, उसकी नौसेना आके यहाँ डॉक कर गई। और यहाँ पे कक्स बाजार बांग्लादेश में, अब देखिए घेर लिया। यहाँ से सीपीसी सड़क बना लिया। यहाँ तिब्बत खुद ही है। अब म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया। आंग सांग सू चली गई जेल में, सेना प्रमुख आ गया। यहाँ से जोड़ दिया किसको? कक्स बाजार बंदरगाह को जोड़ दिया। उसे हम लोग घिर चुके हैं। और चाइना के पास पैसा की कमी है, टेक्नोलॉजी, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं है। उसने अपनी एक सेना का हिस्सा ही बना रखा है जो प्रॉपर इंडिया को कवर करेगा। एयरफोर्स का ये हिस्सा, नेवी का ये हिस्सा, आर्मी का ये हिस्सा, और सेना का एक हिस्सा लगा रखा है जो अमेरिका को देखेगी। और उसके अलावे उसने अपनी रिजर्व आर्मी रखी है जो इन छोटकन से लड़ेगी। हम लोग की विदेश नीति सबसे सही काम करती है पाकिस्तान को लेके। बाकी चाइना के मैटर पे देखते हैं ना, मोए हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन एक सवाल है कि चाइना ने ये सब इतना जल्दी किया कैसे? आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो इंडिया और चाइना में अलग अलग है, पहला कि अगर वहाँ पे कोई भी इंजीनियर बनता है तो बस उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कराते, उसे हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं, जनरल नॉलेज भी पढ़ाते हैं। लेकिन इंडिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता तो बस उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं, बस उसे इंजीनियरिंग के बारे में पता होता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। उन्हें सब पढ़ाया जाता है कि किस चीज़ में क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे आदमी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है, कैसे आदमी को नहीं बनाना है। लेकिन इंडिया में सब तो सिखाया नहीं जाता। सेकेंड चीज़ जो इंडिया और चाइना में अलग अलग है वो ये कि अगर चाइना में कभी भी वोट होने वाली रहती है तो वहाँ की आदमी लोग देखते हैं कि आम आदमी की क्या सरकार ने अच्छा कुछ किया है हमारे लिए जिससे हम लोग आगे बढ़े। अगर किया है तो उनको 4 साल के लिए और बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि यहाँ की सरकार क्या करती है कि जैसे ही वोट होने वाली रहती है कोई मंदिर का चर्चा उठा देंगे। अगर मंदिर का नहीं हुआ तो कोई अपने से छोटे देश पे अटैक कर देंगे, कहेंगे कि नहीं पहले उन्होंने किया, वो वहाँ के लोग आतंकवादी है। सब देश यही करती है, बस चाइना और अमेरिका को छोड़ा के ये लोग को। जैसे कि आपको एक बात बताता हूँ कि जो इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला किया था वो क्या आपको क्या लगता है क्यों किया था? उन्होंने नहीं किया था, फिलिस्तीन वाले किसी से नहीं किया था। लेकिन जो हमास है, जो संस्था है, जो टेरिटरी है, वो बनाया किसने था? इजराइल नहीं बनाया था। 1900 कुछ के लगभग में उन्होंने बनाया था और फंडिंग भी वही करता है, उन्हें पैसा भी वही देता है। बस यही इसमें घाटा होता है कि आम आदमी वहाँ के फिलिस्तीन के मर जाते हैं और फायदा इन लोगों को इजरायली के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इन्हें ये होता है कि ये एक बार और साल जीत जाते हैं। वहाँ के आम आदमी सब समझ रहे हैं कभी ना कभी 4 साल बाद या कुछ साल बाद वहाँ का जरूर चेंज होने वाला है। वहाँ के लोग बहुत तेज है। वहाँ के लोग को ये सिखाया जाता है कि गन कैसे चलाते हैं। यहाँ के लोग तो गन पकड़ने का लूर नहीं है, लेकिन पॉकेट में रख के जरूर घूमेंगे।
लाइसेंस बनवाते नहीं है, किधर भी चला दिया। अब तीसरी चीज़ जो इंडिया और बाकी देश में अलग अलग है वो ये कि एक बार अमेरिका में एक ब्लैक आदमी को उजले लोगों ने मतलब वाइट लोगों ने मार दिया था, वहाँ के आम आदमियों ने। तो ब्लैक आदमी प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे, तो बहुत पूरा वहाँ का पूरा देश रुक गया था, कोई काम नहीं हो रहा था, सब कोई प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि वहाँ के आर्मी चीफ को कि जाओ पूरा आर्मी लेके जाओ, उन लोगों को मार के भगाओ, जो बीच में आ रहा है उसको गोली मार दो। तो वहाँ के आर्मी चीफ ने क्या बोला, आप इडियट है। किसी की हिम्मत है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बोले कि आप इडियट है? नहीं है। वो क्यों बोला उन्होंने? बोला ना कि ये उनका हक है कि प्रोटेस्ट पे बैठे वो लोग। और ये भी जो अभी किसान लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुआ कह रहे हैं दिल्ली जाने के लिए बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि मतलब एक ऐसा दीवार खड़ा कर दिया, लग रहा है जो चीन का दीवार है ना सबसे ऊंचा, उससे भी मतलब लगातार चीन का दीवार जो बॉर्डर ऐसे खड़ा किया हुआ है लगातार, लग रहा है कि ये लोग मतलब घुस के पूरा दिल्ली उड़ा देंगे। हक की बात करने जा रहे हैं तो नहीं हो पा रहा, यही अलग अलग है, इसलिए इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा। और चाइना घुसे जा रहा है देश में। चाइना में और इंडिया में चौथी बात जो अलग अलग है वो ये कि वहाँ पे कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल की तरफ है, लेकिन वहाँ पे कभी भी मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पे दिल्ली साइड में यूपी बिहार के लोग को बस मंदिर के नाम पे बोल दिया, वाह वोट मिल रहे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर है वहाँ के लोग तो वोट मंदिर के नाम पे नहीं दे रहे। वहाँ पे केरल इसलिए तो सबसे ज़्यादा आगे है इंडिया में, और बिहार के यूपी के लोग सब खत्म है। राहुल गांधी मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा, कोई वोट का नहीं, पप्पू है, हार्वर्ड से पढ़ के आया वो पप्पू है। और जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया वो राजा है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।